हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहती हूँ। इस वीडियो में जो है मेरी ये जो वीडियोस हैं ये स्पेशली हमारे एचपी के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसका जो रीजनिंग पार्ट जो हमारे एग्ज़ाम्स में आता है उसको कवर कर रही हैं। तो फ़िलहाल जो है हमारी आजकल फॉरेस्ट गार्ड की अभी भर्ती है, रिटन एग्ज़ाम आने वाला है और साथ ही में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती भी अब हमारी आने वाली है। तो उनका जो रीजनिंग पार्ट है, जैसे हमारे पुलिस कांस्टेबल के पेपर में 16 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के आने हैं। तो मैंने ये वीडियो जो है उन पेपरों को ध्यान में रखते हुए बनाई है। फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में जो है जो प्रीवियस क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो कभी 1, 2, 5 या फिर मतलब 8 से 10 क्वेश्चंस तक जो है वो हमारे रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने उन सभी क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर उसका एनालिसिस करके उसी के बेसिस पे ये वीडियोस जो है बनाई है। ये वीडियोस आज की इस वीडियो में हम जो है वो एनालॉजी का मतलब एनालॉजी वाली चीज़ कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने ऑड वन आउट जो है उसकी वीडियोस कंप्लीट की हुई हैं और उसके रिलेटेड अगर मुझे और मटेरियल मिलेगा तो मैं उसका और पार्ट भी बनाऊंगी। लेकिन अभी हम एनालॉजी वाले पार्ट पे मतलब कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो आगे के और क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एज टेलर इज़ रिलेटेड टू क्लोथ इन द सेम वे कोबलर इज़ रिलेटेड टू विच। जिस प्रकार दर्जी कपड़े से संबंधित है उसी प्रकार मोची संबंधित है। तो हमारा ये जो एनालॉजी वाला पार्ट है इसमें हम जो है हमें एक रिलेशन दे रखा होता है दो चीज़ों के बीच में। हमें वो रिलेशन फाइंड आउट करना होता है कि वो मतलब उन दो चीज़ों के बीच में कैसा रिश्ता है, रिलेशन है। उसी तरीके से हमें क्वेश्चन पुट किया होता है कि हमें एक चीज़ का नाम दिया होता है, उसी उसी से रिलेटेड जो है हमें दूसरी चीज़ जो है वो ऑप्शंस में से ढूंढनी होती है। तो जब हम क्वेश्चंस की तरफ देख रहे हैं, जिस प्रकार दर्जी कपड़े से संबंधित है उसी प्रकार मोची किससे संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन ए है लेदर, चमड़े से। ऑप्शन बी मशीन, मशीन से। ऑप्शन सी स्यूइंग, सिलाई से। ऑप्शन डी रिपेयरिंग, मरम्मत से। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा जो दर्जी होता है वो कपड़े की सिलाई करता है और कपड़े की सिलाई से कुछ कोई भी कपड़े से बनी कोई भी चीज़ बनाता है। तो कपड़े की सिलाई करता है दर्जी। तो मोची जो है वो किस चीज़ की सिलाई करता है, तो वो करता है हमारा चमड़े की सिलाई। तो यहाँ पे जो है चमड़ा, इस हिसाब से हमारा जो है एक सही आंसर बन जाता है। तो यहाँ पे हम लेदर टिक कर देते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। As human is related to the house in the way cow is related to sorry as human is related to the house in the way cow is related to what। मानव संबंधित है घर से उसी तरह गाय संबंधित है किससे। ऑप्शन ए डेन, ऑप्शन बी शेड, ऑप्शन सी केव, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ह्यूमन जो है एक इंसान जो है वो घर में रहता है। तो घर जो है वो इंसान के लिए एक रहने की जगह है, उस तरह गाय के लिए जो हमारी रहने की जगह कौन सी है, तो डेन जो है वहाँ पे शेर रहता है। शेड जो है वहाँ पे हमारे पालतू पशु जो हैं गाय भैंस वगैरह उनको हम बांधते हैं। गुफा में है, गुफा में भी शेर रहता है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा ऑप्शन बी शेड, क्योंकि ये गाय के रहने की जगह है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है बी। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट एज बी सी इज़ रिलेटेड टू वाई एक्स इन द सेम वे ई एफ इज़ रिलेटेड टू हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बी सी जिस प्रकार वाई एक्स से संबंधित है उसी अनुरूप ई एफ किससे संबंधित होगा। तो ऑप्शन ए है वी यू, ऑप्शन बी है यू वी, ऑप्शन सी है डब्ल्यू वी, ऑप्शन डी है वी डब्ल्यू। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें जो है वो हमें अल्फ़ाबेटिक का नॉलेज होना चाहिए कि मतलब कि फर्स्ट पे कौन सा लेटर आता है, सेकंड पे कौन सा, थर्ड पे कौन सा। तो यहाँ पे अगर हम पैटर्न देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम लिखें अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में शुरू करें, असेंडिंग ऑर्डर में शुरू करें तो हमारा जो ए आता है, फिर हमारा बी आता है, फिर हमारा सी आता है, फिर हमारा डी आता है, फिर ई आता है और फिर हमारा एफ आता है। तो
तो अगर हम ये तो हम असेंडिंग ऑर्डर में चले गए, लेकिन अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, मतलब अगर हम अल्फ़ाबेटिक अपनी जो वर्णमाला है, इंग्लिश वर्णमाला है, उसको अगर हम पीछे से शुरू करते हैं, जेड से शुरू करते हैं, तो हमारा आता है जेड, फिर आता है वाई, फिर आता है एक्स, फिर आता है डब्लू, डब्लू, फिर आता है वी, फिर आता है यू। जैसे हम पढ़ते हैं इसको यू वी डब्लू एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ है बी सी का वाई एक्स से, तो हम यहाँ पे अगर इसको और इसको छोड़ दें तो बी और बी के नीचे वाई है, सी के नीचे एक्स, तो इस तरीके से बी सी का कोड जो है वो वाई एक्स है। तो इसी तरीके से हमारा ई एफ का कोड जो बन रहा है वो बन रहा है हमारा वी यू, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन ए है वो आंसर बन जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एज विजिबल इज रिलेटेड टू सीक्रेट इन द सेम वे सक्सेस इज रिलेटेड टू विच। जिस प्रकार प्रकट संबंधित है गुप्त से, उसी प्रकार सफलता किससे संबंधित है। ऑप्शन ए फेलियर विफलता, ऑप्शन बी डिफीट पराजय, ऑप्शन सी डिसग्रेस्ड अपयश, ऑप्शन डी अनरिलायबल अविश्वसनीय। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो प्रकट हो जाता है वो गुप्त नहीं रहता, और जो गुप्त होता है वो प्रकट नहीं होता। तो प्रकट और गुप्त जो है वो आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं, एकदम एक दूसरे से उल्टे शब्द हैं। तो उसी तरीके से हमें सक्सेस या सफलता जो है उसका उल्टा शब्द देखना है, तो वो है हमारा सफलता का उल्टा विफलता। यहाँ पे आप ऑप्शन सी और डी तो बिल्कुल एक तरह से इनको रिजेक्ट कर सकते हैं कि डिस्ग्रेस्ड और अनरिलायबल या अपयश या अविश्वसनीय तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको पराजय में कन्फ्यूजन हो जाती है कि सफलता से मतलब कि आप हारना भी तो पराजय ही है, सफल होना एक जीत है, और वो तो यहाँ पे मैं बता दूँ सफलता और जीतने में फ़र्क होता है। जो जैसे हम एक मैच है सिंपल, उसको हम जीतते हैं, लेकिन सफलता एक जो है लंबी यात्रा होती है, लंबी जर्नी होती है। उस सफलता को पाने के लिए हमें बहुत लंबा टाइम जाता है, लेकिन जो जीत है वो सिर्फ एक क्षणिक होती है, या फिर मतलब किसी मैच से रिलेटेड आप लगा लो, किसी मोमेंट की जीत हो सकती है। तो जीत का पराजय हो सकता है ऑपोजिट, लेकिन सफलता का ऑपोजिट जो है या विपरीत जो है वो विफलता होगा। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है हमारा है वो है ऑप्शन ए आंसर है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, एज पोस्टर इज रिलेटेड टू वॉल इन द सेम वे फोटोग्राफ इज रिलेटेड टू विच। जिस तरह पोस्टर संबंधित है दीवार से, उसी प्रकार फोटोग्राफ किससे संबंधित है। ऑप्शन ए कैमरा, ऑप्शन बी फ्रेम, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी ब्यूटी। तो हमारा जो पोस्टर होता है वो हम दीवार पे चिपकाते हैं या हम दीवार पे लगाते हैं पोस्टर को। तो फोटोग्राफ को हम कहाँ लगाते हैं, फोटोग्राफ को हम लगाते हैं फ्रेम में। तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, तो हमारा 6th क्वेश्चन है, एज फैन इज रिलेटेड टू ब्रीज इन द सेम वे इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू विच। जिस प्रकार पंखा संबंधित है समीर से या हवा से, उसी प्रकार बिजली किससे संबंधित है। ऑप्शन ए डार्कनेस अंधेरा, ऑप्शन बी करंट धारा, ऑप्शन सी लाइट प्रकाश, ऑप्शन डी अट्रैक्शन। तो हम जैसे देख रहे हैं कि पंखा जब चलता है तो जो मतलब उससे हवा प्रोड्यूस होती है, उससे हवा आती है। तो उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी जो है बिजली से हमें क्या मिलता है। तो अंधेरा तो इसका आंसर नहीं हो सकता, तो इसका आंसर है हमारा प्रकाश, बिजली। तो इलेक्ट्रिसिटी से जो जनरेट होता है वो है लाइट। अब यहाँ पे अगर आपको करंट को लेके कन्फ्यूजन हो सकती है, तो करंट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेम है, मतलब फ्लो ऑफ करंट से जो है वो उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं। तो ये एक जैसे हैं इलेक्ट्रिसिटी और करंट, लेकिन फैन और ब्रीज जैसे वो सेम नहीं है। फैन के चलने से जो है वो प्रोडक्शन यानी कि जो उत्पादन होता है वो हवा आती है उससे। तो इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ से क्या पैदा होता है, वो हमारे लिए मतलब वो लाइट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि उससे प्रोड्यूस क्या होता है, ना कि उसका सिनोनिम या फिर उसका सेम देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, लाइट।
तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एज मिलेनियर इज रिलेटेड टू वेल्थ इन द सेम वे इंटेलिजेंट इज रिलेटेड टू विच। जैसे मिलेनियर वेल्थ से संबंधित है, ठीक ऐसे ही इंटेलिजेंट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कैपेसिटी, ऑप्शन बी स्मार्टनेस, ऑप्शन सी विजडम, ऑप्शन डी अटेंटिव। ठीक है, तो मिलेनियर जो है वेल्थ, मिलेनियर हम किसको बोलते हैं? जिसके पास मिलियंस ऑफ मनी हो, मिलियंस ऑफ वेल्थ हो, जिसके पास बहुत सारा धन हो, तो उसको हम मिलेनियर बोल देते हैं। तो इस तरीके से इंटेलिजेंट किसको बोलते हैं? इंटेलिजेंट मतलब एक बुद्धिमान इंसान, तो जिसके पास मिलियंस ऑफ या बहुत सारी, जिसके पास बुद्धिमत्ता हो, विजडम हो, तो उसको, उस इंसान को हम बोल देते हैं इंटेलिजेंट। तो ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, एज हिल इज रिलेटेड टू माउंटेन इन द सेम वे श्रब इज रिलेटेड टू विच। जैसे पहाड़ी संबंधित है पर्वत से, उसी तरह क्षुप संबंधित है किससे? ऑप्शन ए प्लांट पादप से, ऑप्शन बी लैंड जमीन से, ऑप्शन सी फॉरेस्ट जंगल से, ऑप्शन डी ट्री पेड़ से। तो हम यहाँ पे हमें पता है कि जो हिल जो है वो एक छोटा सा पहाड़, मतलब एक पहाड़ की ही तरह होता है, पर्वत की तरह ही होता है, लेकिन वो जो एक्चुअल माउंटेन होता है उससे साइज़ में छोटा होता है। तो हम हिल को जो है वो माउंटेन का स्मॉल वर्जन बोल सकते हैं कि वो इसका स्मॉल वर्जन है। तो इन द सेम वे श्रब जो है वो किससे रिलेटेड है? हिल अगर स्मॉल वर्जन है तो माउंटेन जो है उसका बिगर वर्जन है। इसी तरह अगर श्रब एक छोटा सा पौधा है या मतलब पौधा है, तो उसका बड़ा वर्जन क्या है? एक ट्री होगा। तो इस तरीके से तो इसका आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन डी, ट्री। यहाँ पे अगर आप बोलेंगे कि प्लांट, तो प्लांट और जो श्रब है वो भी, श्रब भी एक प्लांट ही होता है, तो श्रब और प्लांट सेम सेम हो गए यहाँ पे। तो ऑप्शन टी, ट्री जो वो एक ग्रोथ बड़ा, सबसे मतलब बड़ा पेड़ होता है, ठीक है, श्रब का बड़ा वर्जन। तो इसलिए इसका आंसर जो आ गया हमारा ऑप्शन डी। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, as earthquake is related to seismograph in the same way milk is related to which। जैसे भूकंप संबंधित है सीस्मोग्राफ से, उसी प्रकार दुग्ध संबंधित है किससे? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी स्फेरोमीटर। तो हमारा जो हाइड्रोमीटर होता है उससे हम जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स जो हैं वो मतलब फाइंड आउट करते हैं। जो हमारा हाइग्रोमीटर होता है उससे हम वाटर वेपर की कहीं पे भी, किसी भी जगह पे, एयर पे या सॉइल में जो है हम इसका डेंसिटी या अमाउंट जो है वो मापते हैं। जो लैक्टोमीटर है वो हमारा डेंसिटी ऑफ मिल्क मापने के काम आता है। और जो हमारा स्फेरोमीटर है उससे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेंस का या फिर जो भी स्फेरिकल हमारे मिरर्स होते हैं उनको नापने के काम आता है। और तो जो हमारा अर्थक्वेक सीज़मोग्राफ है वो हमारा रिक्टर स्केल पे जो हमारी अर्थक्वेक, भूकंप की जिसको बोलते हैं तीव्रता, उसको नापने के काम आता है। तो इस तरीके से जो है भूकंप को नापने के काम आता है हमारा सीज़मोग्राफ। इसी तरह मिल्क या फिर डेंसिटी ऑफ मिल्क जो है उसको नापने के काम आता है हमारा लैक्टोमीटर। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाता है वो होता है ऑप्शन सी लैक्टोमीटर। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज फैन इज रिलेटेड टू फेदर इन द सेम वे व्हील इज रिलेटेड टू विच। जिस प्रकार पंखा संबंधित है पंख से, उसी प्रकार पहिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राउंड गोल, ऑप्शन बी कार, ऑप्शन सी स्पोक्स आरे, ऑप्शन डी रोटेशन घूर्णन। तो जिस प्रकार हमारा जो पंखा है वो पंखों से बना होता है, मतलब उसमें अलग अलग पंख होते हैं, पंखों को मिला के एक पंखा बनता है, उसी तरह हमारा जो व्हील है, जो हमारा चक्र है, पहिया है, वो किससे मिलके बना होता है? वो हमारा जो है सी स्पोक्स से मिलके बना होता है। आपने देखी होंगी हमारा जो व्हील होता है उसमें छोटे छोटे स्पोक्स लगे होते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन आ जाता है इसमें सी जो है वो इसका आंसर है। तो इस तरीके से आज की हमारी ये वीडियो जो है वो कंप्लीट होती है। हमने आज के 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल किट्टू के फंडे, उसको लाइक और सब्सक्राइब और इन वीडियोस को जो है वो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है टेलीग्राम। और अगर आप इस वीडियो के क्वेश्चंस को जो है, अगर आप
खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसमें PDF लिंक भी दिया हुआ है, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो कि किट्टू के फंडे के नाम से ही है, आप उसको सब्सक्राइब ज्वाइन कर सकते हैं जाके, और वहाँ से आप ये वीडियोस को देख भी सकते हैं, और इसकी जो PDF है उसको आप प्रैक्टिस में भी ला सकते हैं। तो इस तरीके से मेरी वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।